स्मोक की गर्द ने तालीमी सरगर्मियों को लपेट में ले लिया। पंजाब के तमाम अजला में स्कूल बंद करने का फैसला। वज़ीर तालीम सिकंदर हयात का कहना है कि बच्चों को मोहलिक असरात से बचाने के लिए इंतहाई इकदाम उठाना पड़ा। हुकूमत स्मोक के खात्मे के लिए काम कर रही है। शहरियों को भी चाहिए कि अपनी गाड़ियों की फिटनेस यकीनी बनाएं। ऑनलाइन तालीम में मुश्किलात के पेश नज़र मुतबादल हिकमत अमली तैयार कर रहे हैं। फैसले का इतलाक 17 नवंबर तक होगा। दफातर में 50% अमले को वर्क फ्राम होम की हिदायत कर दी। 50% अमला दफातर में, बाकी घर में ऑनलाइन काम करेंगे। इजलास भी वीडियो लिंक के जरिए किए जाएंगे। इतलाक पंजाब के तमाम सरकारी, नीम सरकारी, खुद मुख्तार इदारों पर होगा। आउटडोर सरगर्मियों पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी। ट्रांसपोर्ट सेक्टर पर भी वाज़ेह क्रैकडाउन का हुक्म। धुआं छोड़ती गाड़ियों को पहली मरतबा 2000 और दूसरी मरतबा 4000 रुपये जुर्माना किया जाएगा। मुकम्मल मुरम्मत होने तक हाई ट्रैफिक व्हीकल्स नहीं चलेंगी। तमाम डिप्टी कमिश्नर को अहकाम जारी। फ़ज़ाई आलूदगी इंसानी सेहत के लिए वबाले जान। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की फ़ज़ा में आज भी धुएं की लहर बरकरार। लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 1075 रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में डिफेंस फेज 5 सबसे आलूदा इलाका, इंडेक्स 1200 से जायद। गुलबर्ग में 1182, कोट लखपत में 1127 और गढ़ी शाह में 922 रहा। लोधरा का एयर क्वालिटी इंडेक्स 864 और मुल्तान का 832 रिकॉर्ड किया गया। पेशावर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 253, चारसदा में 189 और ये खान में 174 रिकॉर्ड किया गया। मोटरवे कई मकामात से बंद करना पड़ी। 39 परवाजें ताखीर का शिकार हुई। SOPs की खिलाफ वर्जी पर मुतादिद दुकानें, होटल्स भी सील किए गए। पाकिस्तान में स्मोक की बिगड़ती सूरत हाल पर आलमी इदारों को तशवीश। अक़वाम मुत्तहिदा ने खतरे की घंटी बजा दी। रिपोर्ट में कहा कि पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा मुतासरा इलाकों में सूरत हाल संगीन है। 5 साल से कम उम्र 1 करोड़ 1 लाख बच्चों की सेहत को खतरात लाहक। बच्चे, बुजुर्ग, हामला खातून और फेफड़ों के अमराज में मुब्तला अफराद शदीद मुतासर होंगे। उधर नासा ने भी स्मोक की बदतरीन सूरत हाल पर तस्वीर जारी कर दी। एक तस्वीर अगस्त और दूसरी 10 नवंबर को ली गई। एक में हरियाली वाज़ेह, दूसरी तस्वीर में तमाम इलाके स्मोक से ढके हुए। बानी PTI और बुशरा बीबी की बरियत की दरख्वास्त पर समाअत ना हो सकी। तोशाखाना 2 केस बगैर कार्रवाई 14 नवंबर तक मुलतवी कर दी और जज शाहरुख अर्जुमन की अदम दस्याबी के बायस केस की कार्रवाई आगे ना बढ़ सकी। मुलजिमान पर बुल्गरी ज्वेलरी सेट खिलाफ कानून हासिल करने का इल्ज़ाम आयद है। 13 जुलाई को गिरफ्तारी डाली गई। 37 रोज़ा जिस्मानी रिमांड के बाद 19 अगस्त को जुडिशल किया गया। बुशरा बीबी की हाई कोर्ट से 24 अक्टूबर को रिहाई हुई थी। उधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशाखाना 2 केस की दरख्वास्त से जमानत समाअत बगैर कार्रवाई 20 नवंबर तक मुलतवी कर दी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का आईनी बेंचेस के क़याम पर गौर। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ का कहना है कि मुशावरत के बाद सूबाई हुकूमत आईनी बेंचेस से मुतालिक फैसला करेगी। स्पीकर बैरून से वापस आएंगे तो तबादला ख्याल किया जाएगा। मुशावरत के मुकम्मल होने के बाद आईनी बेंचेस के क़याम से मुतालिक आगाह करेंगे। असेंबली में आईनी बेंचेस से मुतालिक करारदाद पास करवाने पर भी गौर हो रहा है। माहौलियाती तब्दीलियों के मनफी असरात से निपटने का आज़म। वज़ीर-ए-आज़म की आज़रबाईजान में COP29 इजलास में शिरकत। क्लाइमेट फाइनेंस गोल में इस कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म माहौलियाती तब्दीलियों के पाकिस्तान पर मनफी असरात पर रोशनी डालेंगे। जहर आलूद माहौल में पाकिस्तान का हिस्सा न होने के बावजूद सबसे ज़्यादा मुतासर होने से आगाह करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ग्लेशियर्स के लिए इक़दामात सेमिनार में शरीक होंगे। डेनमार्क और चेक रिपब्लिक के वज़ीर-ए-आज़म से भी अलग अलग मुलाकात शेड्यूल। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात। मिशन चीफ नेथन पोर्टर की क़यादत में वफ़द की वज़ीर ख़जाना से मुलाकात। 1 अरब इजाफी रियायती कर्ज के हवाले से तबादला ख्याल। वज़ीर ख़जाना की IMF वफ़द को मुआशी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। 7 अरब डॉलर कर्ज प्रोग्राम में होने वाली पेशरफ से मुतालिक आगाह किया। बताया कि पहली सहमाही के ज़्यादातर अहदाफ हासिल कर लिए हैं। नए प्रोग्राम मुकम्मल अमल दरामद की यकीन दहानी। मुआशी इस्तेहकाम के लिए पॉलिसीज़ की तसलसल के अज़म का इजहार भी किया। IMF वफ़द वज़ारत ख़जाना से इब्तदाई सेशन के बाद रवाना हो गया। वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना, गवर्नर स्टेट बैंक, FBR और वज़ारत ख़जाना के आला हुकाम शरीक हुए।
पाकिस्तान में चीनी शहरियों की सिक्योरिटी बेहतर बनाने के अज़्म का इरादा। पाक चीन अमन और तरक्की के लिए दुश्मनों के खिलाफ ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। पाक फौज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अवैस दस्तगीर का चीनी पीपल लिबरेशन आर्मी बीजिंग हेडक्वार्टर का विजिट। कमांडर PLA आर्मी जनरल क्याओमोंग से मुलाकात। कराची में हालिया दहशतगर्दाना हमले में चीनी जानों के ज़ियाब पर इजहार ताज़ियत। मुलाकात में आलमी और इलाकाई सूरत-ए-हाल, दो तरफा फौजी ताउन को बढ़ाने के इक़दाम पर तबादला ख्याल, फौजी तरबियत, आलात और टेक्नोलॉजी के शोबों में ताउन पर पेशरफ्त का जायजा। इसराइल को असलहे की फराहमी रोकी जाए, जंगी जराइम पर इसराइल को कटहरे में लाया जाए। वज़ीर आज़म का गजा में फौरी और गैर मशरू जंगबंदी का मुतालबा। गजा और लेबनान में इसराइली जारियत की मजम्मत कर दी। रियाद में अरब इस्लामिक सरबराह इजलास से खिताब में बोले कि इसराइल ने गजा में मजालिम की तमाम हदें पार कर दी, अब मजम्मत से आगे बढ़ना होगा। फ़लस्तीनी रियासत कायम की जाए जिसका दारहुकूमत अल-कुद्स हो। इजलास का एलामिया जारी कर दिया गया। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मसला फ़लस्तीन को हल किया जाए। आलमी बरादरी इसराइली जारियत रोकने के लिए किरदार अदा करे। इसराइल की सलामती काउंसिल की रुकनियत मुअत्तल करने का भी मुतालबा कर दिया। नमूनिया से बचाव का आलमी दिन। वज़ीर आला पंजाब की शहरियों को एहतियाती तदाबीर की हिदायत कर दी। मरियम नवाज ने कहा कि नमूनिया से बचाव के लिए एहतियात ज़रूरी है। ये बच्चों और बुजुर्गों के लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है। दुनिया भर में सालाना लाखों अफराद नमूनिया के बायस जान बहक हो जाते हैं। 5 साल से कम उम्र बच्चों की वैक्सीनेशन ज़रूरी है। बरवक्त तशखीस और इलाज से मर्ज़ पर काबू पाया जा सकता है। पंजाब हुकूमत सेहत के शोबे में इनकलाबी इक़दामात उठा रही है। वालिदैन भी बच्चों की सेहत पर खुसूसी तवज्जो दें। लाहौर हाई कोर्ट ने सिक्योरिटी इदारों को शहरियों के फोन कॉल्स की रिकॉर्डिंग की इजाजत देने के खिलाफ मुतफर्रिक दरख्वास्त निपटा दी है। चीफ जस्टिस सालिया नीलम ने कहा कि जस्टिस फारूक हैदर को ऐसे केसेस की समाअत के लिए नामजद कर दिया गया है। इसी हवाले से जानेंगे, इबादुल हक हमारे साथ मौजूद हैं। इबादुल हक, क्या रिमार्क्स दिए गए अदालत की जानिब से? जी, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम ने जो है इस मामले पर समाअत की। अदालत ने ये बावर करवाया कि इस नौयत के जो मुकदमात हैं, ये दरखास्त है, उसकी समाअत के लिए जस्टिस फारूक हैदर की नामजदगी कर दी गई है। अदालत ने इसी रिमार्क्स के साथ जो है जो दरखास्त जुडिशल एक्टिविज्म की जानिब से दायर की गई थी उसे निपटा दिया है। दरखास्त में उस नोटिफिकेशन को चैलेंज किया गया जिसके तहत शहरियों के टेलीफोन जो है उनकी कॉल्स को रिकॉर्ड करने की इजाजत दी गई थी। जी ठीक है इबादुल हक साहब।